हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैप्टान एंड वेंटान का प्रयोग। कैप्टान और वेंटान का प्रयोग कहां पे करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। जब कोई कार्य लगातार किया जा रहा हो, कहने का अर्थ ये है कि वाक्य में कोई भी कार्य अगर लगातार हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में कैप्टान और वेंटान का प्रयोग करते हैं। जैसे खेलता रहा, पढ़ता रहा। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं, हंसता रहा, गाता रहा। ऐसे ही जो है शब्द आ सकते हैं वाक्य के अंत में। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि वाक्य में कार्य लगातार किया जा रहा है। अगर ऐसे शब्द आए तो वाक्य बनाने में चाहे कर्ता एक वचन का हो और चाहे बहुवचन का हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब, उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, आप उसमें या तो कैप्टान लगा सकते हैं या वेंट ऑन लगा सकते हैं। यानी इन दोनों में केवल एक ही यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम सेंटेंस की चर्चा करते हैं। लिखा है हम 2 घंटे तक पैदल चलते रहे। देखिए, लिखा है हम 2 घंटे तक पैदल चलते रहे। अब वाक्य के अंत में चलते रहे दिया हुआ है। क्या लिखा है? चलते रहे। तो इस चलते रहे से ये पता चल रहा है कि कार्य क्या है? लगातार जारी है। कार्य लगातार किया जा रहा है। कार्य लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हमें केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करना है। केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करना है। तो बनाएंगे कैसे? हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम की जो अंग्रेजी होती है वो वी होती है, WE। वी माने हम होता है। अब देखिए भाई, आप यहाँ पर या तो कैप्टान लगा दीजिए या वेंटान लगा दीजिए, दो में से एक लगाना है। दोनों नहीं लगाना है, केवल एक ही लगाना है। या तो कैप्टान लगाओ या तो वेंटान लगाओ। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कैप्टान लगा देंगे। केप्ट ऑन का प्रयोग कर देते हैं। ये लीजिए, कैप्टान लगाया। कैप्टान के बाद आपको लेना है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? मेन वर्ब इसमें है चलना। मेन वर्ब क्या है? चलना। तो चलना की हमको लिखना है। चलना की होती है वॉक, WALK, वॉक। और देखिए, सेंटेंस में हमने बताया है कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ऐसे वाक्यों में आपको मेन वर्ब में ING जोड़ना है। तो इसमें आपको ING जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा वॉकिंग। वॉकिंग के बाद पैदल की लिखेंगे। पैदल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैदल चल रहे थे तो यहाँ लिखेंगे ऑन फूट। ऑन फूट, ऑन फूट हो गया। बात समझ में आई? ऑन फूट के बाद 2 घंटे तक, 2 घंटे तक, तो तक की आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार। क्योंकि 2 घंटे क्या है? अनिश्चित समय है, इसलिए तक की जो अंग्रेजी हमें लिखना है वो फार लिखना है, FOR, फार। और 2 घंटे के लिखेंगे 2 आवर्स, HOURS, फुल स्टॉप। दूसरी प्रकार से वेंट ऑन लगा के कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वी के बाद हमें लगा देना है वेंट ऑन। वेंट ऑन, वेंट ऑन लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे चलना की, वॉक, WALK, और इसमें जोड़ देना है ING, वॉकिंग। वॉकिंग के बाद लिखना है पैदल की, ऑन फूट। ऑन फूट, ऑन फूट लिखा। इसके बाद तक की लिखेंगे। तक की यहाँ पे टिल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 घंटे 2 घंटे की वैल्यू बता रहा है। 2 घंटे से ये यहाँ पे तक की जो लिखेंगे वो फार होगी, फार। और 2 घंटे की 2 आवर्स हो जाएगी। ये लीजिए। तो आप या तो कैप्टान लगा दीजिए या तो आप वेंट ऑन लगा दीजिए, दो में से एक लगाना है। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ हमें कैप्टान या वेंट ऑन लगाना है। चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है
अगला सेंटेंस है बच्चे सारी रात पढ़ते रहे। देखिए इसमें भी वही है, पढ़ते रहे। पढ़ते रहे से क्या पता चल रहा है? पढ़ते रहे से ये हमें पता चल रहा है कि कार्य लगातार जारी किया जा रहा है, कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों में हमें कैप्टान या वेंटान का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है बच्चे। बच्चे की क्या होगी? द चिल्ड्रेन। तो यहाँ लिखेंगे द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रन के बाद आपको लिखना है कैप्टान या वेंटान, दो में से कोई एक लगा दो। हम यहाँ पे पहले कैप्टान लगाते हैं, तो ये लीजिए हमने केप्ट ऑन लगा दिया, कैप्टान लगा दिया। कैप्टान के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की रीड लिखेंगे, ये है मेन वर्ब। और इसी में हमें ING भी जोड़ना है, ING भी इसी में जोड़ना है। तो ये हो गया रीडिंग। अब कह रहा है सारी रात, तो सारी रात का मतलब हुआ पूरी रात। सारी रात का मतलब पूरी रात, तो पूरी रात की जो अंग्रेजी हम लिखेंगे वो लिखेंगे होल, होल WHOLE, होल नाइट, होल नाइट NIGHT, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। अब आप कैप्टान लगा के देख लिए। अब हम देखेंगे वेंटान लगा के सेंटेंस। वैसे ही सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। जहाँ कैप्टान लगाया है वहाँ पर हम वेंटान लगा देंगे, वेंटान लगाया। वेंटान के बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, READ, और इसमें ING लगा देंगे। रीडिंग के बाद क्या है? सारी रात, तो सारी रात की वही होगी होल नाइट, तो यहाँ लगा देंगे होल नाइट। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अगले सेंटेंस की। लिखा है वे 4 घंटे तक फुटबॉल खेलते रहे। वे 4 घंटे तक फुटबॉल खेलते रहे। तो देखिए क्या लिखा है? खेलते रहे। इस खेलते रहे से क्या पता चल रहा है कि कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। और जब कार्य लगातार जारी किया जा रहा हो, कार्य लगातार किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसों में हमें कैप्टान या वेंटान का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है सब्जेक्ट। वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY। दे की लिखने के बाद आपको लगाना है कैप्टान या वेंटान। तो हमें सबसे पहले आप कैप्टान लगा के देख लेते हैं। केप्ट ऑन लिखा। कैप्टान के बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है खेलना, तो खेलना के लिखेंगे प्ले, PLAY, और इसमें ING जोड़ देंगे। प्लेइंग लिखा। प्लेइंग के बाद क्या खेल रहे थे? फुटबॉल, तो लिख देंगे फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फुटबॉल के बाद वही क्रिया हो गई 4 घंटे तक। तो यहाँ पे तक की हमें अंग्रेजी नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है से की अंग्रेजी, यानी फार, FOR। क्यों? क्योंकि 4 घंटे क्या है? अनिश्चित समय है, ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया? फार लगाया। 4 घंटे की लिखेंगे 4 आवर्स। 4 की होती है 4, और घंटे की होती है आवर्स, HOURS। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ। ये था कैप्टान लगा के देखा। अब हम लगाएंगे वेंटान लगा के। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे दे, दे के बाद यहाँ लगाएंगे वेंट ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन लगा दिया। अब मेन वर्ब लिखेंगे खेलना की प्ले, प्ले के बाद इसमें ING लगाएंगे। फुटबॉल, ऑब्जेक्ट लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल के बाद यहाँ पर फार लगाएंगे। फार के बाद 4 घंटे के लिखेंगे 4 आवर्स, HOURS। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अगले सेंटेंस की। यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए। वह 3 घंटे तक तैरती रही। तो देखिए तैरती रही से क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस इस सेंटेंस में कार्य लगातार
किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों में कैप्टन वेंटान लगाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता वह की ही लिखना है। ही लिखने के बाद आप कैप्टन या वेंटान लगा दीजिए। सबसे पहले आप लगाइए केप्ट ऑन, कैप्टन लगा दिया। कैप्टन के बाद अब हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? तैरना। तैरना की अंग्रेजी क्या होती है? स्विम, SWIM और इसमें ING जोड़ देंगे, स्विमिंग हो गया। स्विमिंग के बाद अब हमें क्या लगाना है? फार लगाना है। क्या लगाना है? फार, क्योंकि 3 घंटे अनिश्चित समय है। देखिए सबसे पहले कर्ता लिखा ही, इसके बाद कैप्टन लगाया, कैप्टन के बाद तैरना की लिखा स्विम और उसमें ING लगा दिया। फिर हमें लगाना है फार, और फार के बाद 3 घंटे के लिखेंगे 3 आवर्स, 3 3 आवर्स, HOURS, फुल स्टॉप। अब आप इसे जो है वेंटान में बदल के देख लीजिए। ही कैप्टन के स्थान पर सिर्फ आपको वेंटान लगा देना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही उतारना है। स्विम, स्विमिंग, ING लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसे ही 3 घंटे तक। फार 3 आवर्स, HOURS। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी वैसे ही सेंटेंस बनेगा। कह रहा कविता पूरे दिन पुस्तकालय में बैठी रही, इसमें भी कार्य क्या है? जारी हो रहा है, कार्य लगातार हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता कविता, कविता के बाद क्या लिखना है? केप्ट ऑन, लिखना है। केप्ट ऑन के बाद बैठना के लिखेंगे सिट, क्या लिखेंगे? सिट, और सिट में हमें जोड़ना है क्या? ING, तो क्या हो जाएगा? सीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीटिंग हो जाएगा। सीटिंग के बाद क्या? पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में तो इन द लाइब्रेरी होगा, इन द लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी के बाद देख लीजिए, पहले कविता, इसके बाद कैप्टन लगाया, सीटिंग लिखा, सीटिंग के बाद इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बाद पूरे दिन, ऑल डे यहाँ लिख देंगे, ऑल डे। इस तरह से हम कैप्टन और वेंटान का प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो अगले उसमें। जय हिंद, जय भारत।